इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़ऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजुम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबाद व अहयैना बिही बलदतम मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्सि व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अअयना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लफ़्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 26 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज जुमे के खुतबे में मेरी तकरीर का उन्वान है हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ। यह महीना जिससे हम और आप चल रहे हैं अगस्त का महीना है, 2023 ईस्वी हम और आप चल रहे हैं। आज मैं इस टॉपिक पर जुमे में आपको बताने के लिए आया हूँ। 3 वजह से बताना चाह रहा हूँ। नंबर 1, हमारी नौजवान नस्ल को, बल्कि पुरानी नस्ल को भी, जो लोग बुज़ुर्ग हजरात हैं, उनको भी पता नहीं कि हम मुसलमानों ने अपने भारत देश की आज़ादी में क्या रोल अदा किया, क्या योगदान दिया है, नहीं याद है कुछ भी। नंबर 2, तारीख़ से हमारा नाम मिटाया जा रहा, कहीं नाम आता ही नहीं। भाई 15 अगस्त को अगर लाल किले पर झंडा लहराया जा रहा है, लेकिन लाल किला किसने बनाया, उसका नाम आज तक नहीं आया, तो तारीख़ में नाम है ही नहीं। फिर इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम मुसलमान गद्दार हैं। अरे भाई, गद्दार नहीं, वफ़ादार हैं। तो मसला वही है, इसलिए कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है। अब पूरी कहानी तो बताई नहीं जा सकती, वक़्त है ही नहीं, इसलिए मुख्तसर हम चलेंगे और बताएंगे। भारत के चप्पे चप्पे में मुसलमानों की निशानी मौजूद है। अब आप ही बताइए, लाल किला किसने बनाया? मुसलमानों का बनाया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ताजमहल जो दुनिया का 7वां अजूबा है, जिससे करोड़ों रुपया भारत के ख़जाने में जा रहा है, मुसलमानों ने बनाया। शाहजहां जब जिंदा थे तब भी दिया, और अभी जब मर गए हैं फिर भी दे रहे हैं। और आपको पता है, आप जाइए ताजमहल में तो पूरा ताजमहल घूमने का किराया अलग है, लेकिन सिर्फ शाहजहां की कब्र को देखने का अलग है, प्लस देना पड़ता है। तो जब जिंदा थे तब भी दिया, जब मर गए फिर भी दे रहे हैं। फिर इसी तरीके से आप हुमायूं का मकबरा देख लीजिए, तो ये जो है ताजमहल, ये बीवी की याद में बनाया गया है। बस एक जहन याद रखिए, बीवी की याद में। इसलिए आजकल कुछ बीवी कहती भी है पहले से कि देखिए मोहब्बत तो उसने किया, आप लोग क्या मोहब्बत करेंगे। तो शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में बनाया। उनकी बीवी का नाम मुमताज़ महल था। और बीवी का वो जो मकबरा है हुमायूं का, आप उस पर गौर कीजिए। एक बीवी का भी मकबरा है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, लेकिन वो जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में है। वो दिल्ली में जो मकबरा है हुमायूं का, वहाँ भी जाते हैं लोग, घूमने के लिए जाते हैं। वो जो है एक बीवी ने अपने शौहर की याद में बनाया है, यानी उल्टा है।
ताजमहल बीवी की याद में, हुमायूं का मकबरा शौहर की याद में। क्या मोहब्बत करके गए हैं वो लोग। तो ये बनाया है उन्होंने, यानी हुमायूं की जो बीवी थी हमीदा बेगम, उन्होंने अपने शौहर की याद में हुमायूं का मकबरा बनवाया है। तो देख लीजिए, लोग जाते हैं, देखते हैं, तो गर्ज जहाँ भी देखे, जिस तरफ भी देखे, हमारा नाम तो आएगा ही। खंडर दियारे वफा के कुरेद कर देखो, खंडर दियारे वफा के कुरेद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर ज़रूर निकलेगा। और आपको पता है, हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली ने 6 टन सोना दे दिया था भारत के लिए। 6 टन सोना दिया था हैदराबाद के नवाब ने। तो लोगों ने तो माल भी दिया, जान भी दिया, सब कुछ दिया। लेकिन आज जब वक्त आया तो क्या कहा जाता है कि जब पड़ा वक्त तो गुलशन को लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त तो गुलशन को लहू हमने दिया। अब बहार आई तो कहते हैं तुम्हारा काम नहीं, अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। तो ये जो बताया जा रहा है, तो कम से कम हम और आप अगर ये चीज़ लोगों को बताएंगे तो कुछ ना कुछ तो याद रहेगा। लोग बोलते हैं मोहब्बत का सबूत मांगते हैं हमें और आपसे, और याद रखिएगा मोहब्बत वतन से ये दिल में है, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा था मक्का शहर के लिए, वइज़ इब्राहीम रब्बि जल हाज़ल बलद आमीना, सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 35 कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे रब तो इस शहर को अमन शांति वाला बना दे। तो हम मुसलमान जहाँ भी जाते हैं अमन शांति ही के लिए दुआ करते हैं अपने मुल्क के लिए, और मुसलमान है तो अमन शांति। ये अलग बात है कि मीडिया ने बहुत ख़राब कर रखा है। तो आप कहीं भी रहिए, अमन शांति की बात कीजिए, सुकून की और शांति की बात कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे तो क्या कहा, सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3926, मा अत्यबकी मिन बलदिन व हब्बकी इलैया वलौला अन्न कौमी अखरजूनी मिनकी मा सकन्तु गैरक। ओहो मक्का, तू कितना प्यारा शहर है, मेरे नज़दीक कितना महबूब है, अगर ये लोग मुझे न निकालते तो हम निकलते ही नहीं। तो आप देखिए बार बार हमको निकालने की बात हो रही है, लेकिन हम मुसलमान तो ऐसे हैं, नल्ले वाली हड्डी, गौर से सुनिएगा, जिसमें गूदा होता है ना, गूदा, गूदे वाली हड्डी को नहीं छोड़ते तो भारत की मिट्टी को कैसे छोड़ देंगे। रहे तो हिंदुस्तान, मर गए तो हिंदुस्तान का कब्रिस्तान। हमेशा यहाँ सबूत है पूरा। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें बताना है जो मैं बताना चाह रहा हूँ ताकि याद रहे। राहत इंदौरी को तो जानते हैं, वो कहते हैं जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। अब क्या सबूत दें, कहाँ कहाँ क्या दें। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सबूत मांगा जा रहा है, सबूत कौन मांग रहा है। तो आइए धीरे धीरे चलें, ज़रा चलेंगे। ये अपना भारत देश जो अभी है ना, वो औरंगज़ेब के ज़माने में अखंड भारत कैसे बना था। अब तो औरंगज़ेब का नाम लेना भी बड़ा मसला है, आप ले ही नहीं सकते नाम, जबकि औरंगज़ेब ने भारत में 50 साल तक हुकूमत की है, उसका नाम है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है। और 50 साल हुकूमत की, 2-3 चीज़ आपको बताऊंगा, शायद आप लोगों को भी नहीं मालूम है, हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो। औरंगज़ेब की कैबिनेट में 34% हिंदू थे, डॉक्टर राम पुनियानी ने कहा। तो डॉक्टर राम पुनियानी पर अब केस हो जाएगा, मैंने नहीं कहा। औरंगज़ेब की कैबिनेट में 34% हिंदू थे, तो हिंदू विरोधी कैसे हैं वो। औरंगज़ेब ने 50 साल तक भारत में हुकूमत की है और 50 साल तक भारत के ख़जाने से एक नया पैसा नहीं लिया, टोपी सिलकर और कुरान लिखकर अपना गुजारा किया है। औरंगज़ेब के ज़माने में भारत की जीडीपी दुनिया के एक टक्कर में थी। अब ये फैक्ट है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है। लेकिन ये चीज़ किसने कहा, मैं नहीं कहता, डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं। और डॉक्टर राम पुनियानी वो हैं, आप सर्च कीजिएगा, जब से दिल्ली में औरंगज़ेब रोड चेंज हुआ है तो डॉक्टर राम पुनियानी ने भी अपना पेशा चेंज कर दिया। पहले वो किसी और चीज़ के उस्ताद थे, अब हिस्ट्री के उस्ताद हो गए। और औरंगज़ेब पर जितनी वीडियो डॉक्टर राम पुनियानी ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। और उन्होंने खुद कहा, मैं नहीं कहता, पूरे भारत देश में 3 मंदिर ऐसी है जिनको औरंगज़ेब दान देते थे। अब कहाँ कहाँ की है वो किसी को नहीं मालूम। उज्जैन की महाकाल मंदिर, उज्जैन की महाकाल मंदिर,
फिर इसी तरह आसाम की कामाख्या मंदिर और यूपी के अंदर वृंदावन में भगवान कृष्ण की मंदिर, ये तीनों को औरंगजेब दान देते थे। ये किसने कहा? डॉक्टर राम पुनियानी ने, मैंने नहीं कहा, क्योंकि मौलवी साहब बोल देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, केस हो जाएगा। डॉक्टर राम पुनियानी ने कहा। और आपको पता है कि सुशील कुमार श्रीवास्तव ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा, ये सब हवाले बताए जाते हैं, वो लोग खुद लिख रहे हैं, क्या कहते हैं, द डिस्प्यूटेड मास्क इट्स एड इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, एक बुक उन्होंने लिखी है, किताब लिखी है। उसके अंदर कहा कि जबलपुर मध्य प्रदेश में चित्रकूट एक जगह है, चित्रकूट में एक मंदिर बनी हुई है और मंदिर भी मस्जिद की तरह है। आखिर क्यों? अब देखिए, सुशील कुमार श्रीवास्तव मुसलमान नहीं है, लेकिन क्या गवाही दे रहे हैं कि चित्रकूट में एक मंदिर है और मंदिर भी मस्जिद की तरह है। बनाया किसने? बोले औरंगजेब ने बनाया है। और वो खुद वक्त कहते हैं कि औरंगजेब ने कई जगह के गांव को दान में दे दिया कि इस मंदिर की देखभाल हो सके। अब ये कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। बनारस से जो लोग होंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कभी आप बनारस घाट पर गए हैं? पता ही नहीं, कभी जाते नहीं। बनारस घाट पे एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है धरारा मस्जिद या धांके वाली मस्जिद, और अकेली मस्जिद पूरे घाट पर खड़ी हुई है। किसने बनाया वो? किसकी याद में है? पता ही नहीं। एक इंसाफ करने वाले बादशाह के इंसाफ को देखकर एक आदमी ने वो बनाया। और आपको मालूम है उसकी कहानी क्या बताई, इसलिए हम इधर उधर जाना नहीं चाहते, लेकिन थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। एक आदमी थे बनारस के अंदर, उनकी लड़की पर किसी ने, उस जमाने के जो गवर्नर हुआ करते थे, बुरी नज़र रख ली। तो जब बुरी नज़र रखी, और उस जमाने में हुकूमत थी औरंगजेब की, तो बुरी नज़र रखी तो कहा कि ये जो है ना, ये लड़की हमारे पास आ जाए, ये हम शादी करेंगे इससे। तो उस लड़की ने कहा, वो पुजारी की लड़की थी, कहा बाबा 1 महीने का टाइम ले लो। तो 1 महीने का टाइम ले लिया, कहा 1 महीना के बाद शादी होगी। आप ये सब नेट पर सर्च कीजिए। और 1 महीने के अंदर में वो लड़की भेष बदल के दिल्ली चली आई। उस जमाने में औरंगजेब की हुकूमत थी। औरंगजेब जामा मस्जिद से नीचे उतर रहे थे और सबसे मिलने का उनका काम था, तो सबने अपनी अपनी अर्जी दिखाई। तो इस लड़की ने भी अर्जी दिखाई। तो जब अर्जी दिखाई तो आवाज़ से औरंगजेब पहचान गए। कहा एक आदमी ऐसा है जो आपका गवर्नर है वहाँ बनारस में, जिसने मेरे ऊपर बुरी नज़र किया है, और ऐसा ऐसा मसला, 1 महीने का टाइम हमने लिया है। तो औरंगजेब ने पढ़ा और कहा बिटिया तुम जाओ। कई मरतबा कहा बिटिया जाओ, तुम्हारी डोली ज़रूर उसके घर जाएगी। अब देखिए एकदम उल्टा हो गया। वो तो आई थी इंसाफ मांगने के लिए, और कहा बेटिया जाओ, तुम्हारी डोली ज़रूर उसके घर जाएगी। 1 महीना है ना अभी? बोले हाँ जाएगी। उसके बाद जिस दिन डोली सजी बनारस से, और गवर्नर साहब के घर जो औरंगजेब की तरफ से थे वहाँ पहुँची, और जैसे जा रही थी, और गवर्नर साहब बहुत खुश थे कि पुजारी साहब की बेटी हमारे घर आ रही है। औरंगजेब भी चले गए, पहुँच गए, लेकिन औरंगजेब ने भेष बदल दिया, क्योंकि वो खुशी के मारे गरीबों को, वो जो था वहाँ का गवर्नर, लुटा रहा था कि शादी हो रही है, सबको लुटा रहा है, दे रहा है पैसा। औरंगजेब भी फकीर के भेष में लाइन में लग गए और कंबल ओढ़ लिया, क्योंकि अगर चेहरा देख लेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो कंबल ओढ़ के मांगने लगे, कंबल ओढ़ के। तो उसके बाद सबको दे रहा है वो, आते जाओ भाई शादी हो रही, आते जाओ। जब इसकी बारी आई, औरंगजेब लाइन में थे और चले, तो उसने कहा गवर्नर अरे चेहरा तो खोलो, बताओ तो। कहा मैं वो फकीर हूं जो फेंक के पैसा नहीं लेता हूं। औरंगजेब ने कहा तुम फेंक के दे रहे हो, मैं फेंक के नहीं लेता, मैं वो फकीर हूं कि मैं हाथ में लेता हूं, और जैसे हाथ में दिया उसके बाद तू देख ले मैं कौन हूं। कंबल हटा दिया और कहा देख ले मैं कौन हूं। मेरे रहते हुए मेरे भारत की बेटी पर तूने बुरी निगाह किया, आज तेरा आखिरी दिन होगा। 2 हाथी मंगाए और उसके बाद चीर दिया। उसी की खुशखबरी में उस आदमी ने वो मस्जिद बनाई है कि इंसाफ हो। तो ऐसा ये पता नहीं आप लोगों को, किसी को नहीं मालूम, नेट पर आप देख लीजिए। तो उसके खिलाफ तो बहुत सारी चीज चल रही है और लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं। लेकिन डॉक्टर राम पुनियानी जो है वो बता रहे हैं। अब आइए हम आते हैं
इसकी तरफ के अपना भारत देश गुलाम कैसे बन गया। 1600 ईस्वी, याद कीजिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और वो कहाँ थी, इंग्लैंड में थी। 1612 ईस्वी में अपने भारत में राज था जहांगीर का, जो औरंगजेब के दादा थे, उनका राज था। तो उन्होंने परमिशन मांगा अंग्रेजों ने कि भाई हमको तिजारत के लिए दे दीजिए परमिशन। और अपना भारत देश शुरू से लोगों के लिए तिजारत की जगह रही है, लोग आते रहे हैं शुरू से, बाहर के भी। क्यों, अपने यहाँ 3-4 चीज़ बहुत मशहूर है। कपड़ा अपना बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, मसाला तो अपना मशहूर है नंबर 1, भारत का जैसा मसाला कहीं नहीं मिलता। ये अलग बात है कि मसाला लगा लगा कर चूना हमको लगा देते हैं लोग कितना, तो अपने यहाँ का मसाला बहुत मशहूर है। तो 1612 ईस्वी में जहांगीर से परमिशन ले लिया, तो जहांगीर ने परमिशन दे दी, ठीक है आप तिजारत कीजिए। और इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो साहिली पट्टी है, साहिली पट्टी मतलब जैसे अपना बंबई है, समुद्र किनारे है, सूरत है, फिर इसी तरह चेन्नई है, तो जितनी साहिली पट्टी है समुद्र किनारे किनारे, वो जहाज के जरिए आए, वहां उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली, परमिशन है। 1661 ईस्वी में जब औरंगजेब बैठे, औरंगजेब ने 50 साल हुकूमत की है, 1658 से 1707 तक, मरने तक 1707 तक, 300 साल पहले मर चुके हैं औरंगजेब, लेकिन औरंगजेब का नाम ले लेकर वोट लिया जा रहा है। यानी औरंगजेब जो मर गए फिर भी फायदा हो रहा है, उनका नाम लेंगे तभी वोट मिलेगा, नहीं लेंगे तो नहीं मिलता, नाम लेना पड़ता, बगैर उसके कहाँ वोट मिलता। तो क्या हुआ, 1661 ईस्वी में औरंगजेब को यह पता चला कि अंग्रेज लोग धीरे धीरे अब हमारे इस पर कब्जा कर रहे हैं, तो सबको भगा दिया। बोले नहीं भारत खाली करो, रहने का नहीं, जाओ। थी उसके अंदर उतनी पावर थी, उतना ताकत थी उनके पास, बोले जाओ। उन लोगों ने मिन्नत समाजत की, और आप फोटो वगैरह देखिएगा तारीख में, तो पैर पर आके गिर गए, पैर पर आके गिर गए। ये अलग बात है कि बाद में हम लोगों को ही पैर से मसल दिया। रहमदिल बादशाह था, उसने माफ कर दिया, बोले जा भाई जा, ठीक है तिजारत करो। औरंगजेब का जब दौर खत्म हो गया, उसके बाद से मसाइल खड़े हो गए, बड़े मसाइल पैदा हुए। हमें और आपको क्या पता है, आज़ादी में 1857, बस उतना याद है हम लोग को, उससे ज़्यादा नहीं याद है। कब लड़ाई हुई, शुरू हुई भाई 1857, अल्हम्दुलिल्लाह सही 1857। एक चीज़ याद है, 1857 से 117 साल पहले या 100 साल पहले आप चले जाइए, 1757 सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद फी सबीलिल्लाह की रूह फूकी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1740 ईस्वी में। तो याद रखिएगा 1857 से 100 साल पहले, तो 1740 में उन्होंने रूह फूंक दी। 1754 में सबसे पहले जो लड़ाई हुई है अंग्रेज़ों के साथ आर पार वाली, आमने सामने, वो कलकत्ता के अंदर हुई है। अली वर्दी खान जो नवाब सिराजुद्दौला के नाना थे, वहाँ जंग हुई, कई जगह पे वो लोग जीते, हुआ, फिर मसला हल हो गया। 1757 में हम आ जाते हैं, क्योंकि अपना 1857 है, तो 100 साल पहले 1757 नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उस जमाने में बिहार और बंगाल एक ही था, तो वो उस जगह के नवाब थे। तो बाज़ाब्ता लड़ाई हुई, और जब लड़ाई हुई अंग्रेज़ों थे, तो याद रखिएगा अपने यहाँ गद्दार लोग बहुत सारे पाए जाते हैं, तो मीर जाफर ने गद्दारी की। सिराजुद्दौला, सिराज माने जीम, और जो गद्दारी किया उसके अंदर भी जीम, मीर जाफर ने गद्दारी की। और जिस सन में लड़ाई हुई, जिस तारीख में, 23 जून 1757, उसके अंदर भी जीम। तो आप इस तरीके से आराम से अगर याद करना चाहें तारीख को, तो याद कर सकते कि सिराजुद्दौला से गद्दारी किसने की, मीर जाफर ने, उसमें भी जीम, इसमें भी जीम। कौन सी तारीख को, 23 जून 1757 ये लड़ाई हुई। वहां पर सिराजुद्दौला हार गए। जब वो हार गए, वो शहीद हो गए, तो उसके बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले जो कब्जा किया इसी तरफ किया, कहाँ, बंगाल और बिहार को एक साथ ले लिया। अब उनका धीरे धीरे हो गया, क्योंकि कंपनी का मसला क्या रहता है, वो रोजगार देते हैं। अपने यहाँ 2-3 कंपनी अभी बहुत चल रही है भारत में, अदानी, अंबानी, रिलायंस, ये सब कंपनी बहुत चल रही है। तो ये उस जमाने में भी कंपनी थी, और कंपनी काम देती थी, लोग उनके साथ काम करते थे और रहते थे, लेकिन क्या पता था कि पूरे भारत देश पर ये लोग कब्जा कर लेंगे। तो क्या हुआ, 1740, 1757, अब हम और आप आ जाते हैं 1764। 1764 में आप गौर करें, 22 अक्टूबर 1764 बक्सर की जंग हुई, बक्सर। और बक्सर जो है पटना से 60 किलोमीटर की दूरी पर है बक्सर, वहां लड़ाई हुई। और ये ऐसी लड़ाई थी, 3 जगह के मुसलमान एक साथ आए हुए थे, दिल्ली से शाह आलम, लखनऊ यूपी से शुजाउद्दौला, फिर उसके बाद बंगाल और बिहार से मीर कासिम, ये तीनों एक साथ थे। उनकी फौज थी
लेकिन वहां भी वो लोग हार गए। अब जब यहां से हार गए तो लखनऊ भी चला गया, क्योंकि जितने नवाब थे, आप लखनऊ के अंदर जाके देखिए, लखनऊ के अंदर जो कॉलोनी बनी हुई है और ख़ास तौर पर नवाबों के बीच में एक घर बना हुआ बहुत सारा, वहां जाके आप देखिएगा, कभी जाना हो लखनऊ तो देखिए, वो अंग्रेजों ने वहां जाकर बीच में पूरा कब्जा कर लिया, अब कुछ नहीं चलेगा। और फिर इस तरीके से उन लोगों ने अपनी हुकूमत चलाई। तो अपना क्या हो गया, 1764 खत्म, क्योंकि अभी हम 100 साल पहले से चल रहे हैं। अब आ गया 1799 आप कर्नाटक चले जाइए, और 1799 शेर मैसूर टीपू सुल्तान उसका नाम है, उस इलाके में भी अब अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू किया। अब आप ही बताइए, अंग्रेज तो बाहर से आए थे और कैसे कब्जा कर लिया इतने बड़े भारत पे। अफसोस करने की बात है कि नहीं, पता ही नहीं चला। कैसे नहीं पता चला भाई, जब तक लोग उनके साथ नहीं रहे होंगे कैसे किए होंगे, कुछ ना कुछ तो मसला होगा। तो 1799 शेर मैसूर टीपू सुल्तान, उसके साथ लड़ाई हुई। टीपू सुल्तान कई मरतबा जीत गए, आखिर में हार गए 1799। इसलिए टीपू सुल्तान ने कहा था मरने से पहले, शहीद होने से पहले, क्या कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और उसके बाद अंग्रेज की तरफ से जो कैप्टन था, जो कमांडर था, उसने कहा आज, इस तरह ठोक के कहा, आज भारत पर हमारा कब्जा हो गया, शेर खत्म हुआ, खत्म, हमारा कब्जा है, लाश बका। तो हालात ऐसे थे। अब हम आ जाते हैं 1799 से धीरे धीरे अब हम चलते हैं 1803 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे भारत देश में जिहाद का फतवा दे दिया कि अब अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद है, वो करना ही पड़ेगा। उसके बाद 16 मई 1831, अब देखिए मौलवी साहब को ये सब पूरा बताना पड़ रहा है। 16 मई 1831 तहरीक शहीदैन बालाकोट, तहरीक शहीदैन जिससे अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जुड़े हुए हैं। तहरीक शहीदैन का मतलब शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन लोगों ने अपने ज़माने में तहरीक शुरू की। ये दीनी तहरीक थी। दीनी तहरीक मतलब उस वक्त मुसलमानों की दीनी हालत और ख़राब थी, दीनी हालत ख़राब थी, खुले आम शिर्क हो रहा था। उन लोगों के ज़माने में क्या था, हज पे भी वो लोग नहीं जाते थे, बोले अभी हज कर ही नहीं सकते, बेवा औरतों की शादी नहीं। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह दोनों इकट्ठा हुए और पूरी तहरीक शुरू की। और वो लोग हर जगह गए, यूपी से शुरू हुए, हर जगह गए, लोगों को समझाया। जब पटना में पहुंचे तो पटना में गंगा का किनारा है, उसी के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। वो लोग किस तरीके से चले लोगों को, तो हर जगह जा जा कर लोगों को उभारा, लोगों को बताया अब हम गुलाम हैं और हमें और आपको दीनी तरबियत सही करनी है। बिल आखिर क्या हुआ, 16 मई 1831 को दोनों जो है वो शहीद हो गए। किसके खिलाफ, सिख के खिलाफ लड़ते हुए। कुछ गद्दारी हुई अफगान मुजाहिदों की तरफ से और उसके बाद वो लोग शहीद हो गए। अब मसला क्या हुआ, अब गौर करते हुए चले, देखते हुए चले, 1857 में हम आ गए। ये हम लोग सबको याद है। 1857 में जो कमांडर थे मुसलमानों के, वो कौन थे, सबको मालूम है, आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, वो कमांडर थे। नाना साहब पेशवा उनके साथ थे। फिर इसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई और आज़ादी की लड़ाई जिसमें सब लोग शामिल हुए, वो 1857 है। इससे पहले 100 साल तक सिर्फ मुसलमान ही लड़े हैं, 100 साल तक। 1857 में सब कहाँ से शुरू हुई, यूपी मेरठ से ये लड़ाई शुरू हुई 1857। बिल आखिर मुसलमान वहां भी हार गए, सब लोग हार गए, मुसलमान क्या सब लोग हार गए। वो जो थे बहादुर शाह जफर, वो शायर भी थे। बहादुर शाह जफर बादशाह भी थे, शायर भी थे, आखिरी बादशाह थे। बहादुर शाह जफर शायर भी थे। उनको पकड़ा गया, उनके 3 बच्चों का सर काट करके और प्लेट में नाश्ते के तौर पर पेश किया गया। आपको मालूम है कि उन्होंने झुकना गवारा नहीं किया, जान दे दी, बच्चों ने जान दे दी, सब कुछ हुआ। और उसके बाद उनको रंगून भेज दिया गया, बर्मा। प्रधानमंत्री जी बर्मा गए थे, रंगून, वहां जाके चादर चढ़ा के आए हैं। तो अब वो भाई मुगल के आखिरी बादशाह उसके ऊपर चादर चढ़ा के आए हैं, तो अब क्या करेंगे, कुछ बोल सकता है कोई नहीं बोल सकता। इसलिए मेरे भाइयों, कुछ चीजें जो हो रही है अपने भारत देश में या पूरी दुनिया में, नफरत, इस्लामोफोबिया, इस्लाम के खिलाफ फोबिया, नफरत, काहे नफरत फैलाई जा रही है, मोहब्बत की बात कीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली इसको यार में। बस वहां चले गए, यहां तो दफन होना नसीब ही नहीं हुआ। अब उसके बाद
अब 1857 के बाद पूरे भारत देश में कब्जा हो गया अंग्रेजों का। लेकिन अंग्रेजों के दौर में भी छोटी छोटी कॉलोनी थी और छोटी छोटी जगह पे हुकूमत थी। जैसे भोपाल की अलग हुकूमत थी, फिर और जगह की राजस्थान में अलग हुकूमत थी, तो वो हुकूमतें बनी हुई थी, लेकिन सबके साथ अपना अंग्रेजों का अपना चल रहा था। लेकिन दिल्ली वाली हुकूमत चली गई, जो मुसलमानों की थी वो दिल्ली वाली हुकूमत चली गई। अब बदला कैसे लिया अंग्रेजों ने वो देखना है। दुर्गादास उपाध्याय कहते हैं, मैं नहीं कहता, दुर्गादास उपाध्याय कहते हैं कि 1857 का बदला अंग्रेजों ने जो लिया, इलाहाबाद, अभी इलाहाबाद आप बोल नहीं सकते, हो सकता है आपके ऊपर केस हो जाए, प्रयागराज के किनारे चारों तरफ उस पूरे इलाके में कई सालों तक कोई दरख्त, पेड़, झाड़ बचा ही नहीं। क्यों? प्रयागराज के चारों तरफ कोई झाड़, कोई पेड़, कोई दरख्त बचा ही नहीं। क्यों? इतनी लाशें जमा हो गई थी, या तो चिता पर लगा दी गई या कब्र के अंदर मुसलमानों के लिए जो है ना उसके तौर पर इस्तेमाल कर ली गई। कई सालों तक पेड़ उगा ही नहीं। यह हालात, यह बदला लिया उन लोगों। फिर उसके बाद अंग्रेजी फौजी है, वो खुद कहता है, टॉमसन, उनका कहना है, आप गौर करते हुए चले, आप लाल किले में जाइएगा तो दरवाजा है, उसका दरवाजा जो पाकिस्तान की तरफ वाला दरवाजा उसको कहा जाता है लाहौरी गेट, वो दरवाजा, बोले वहां से लेकर पेशावर तक जीटी रोड का आप लोगों ने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, वल्लाह वाला, ये जीटी रोड वही है जिसको शेर शाह सूरी ने बनाया था। तो क्या हुआ, उस रोड पर दिल्ली से लेकर पेशावर तक रोड पर कोई शायद ही दरख्त बचा हो, कोई पेड़ झाड़ बचा हो जिसके ऊपर एक या दो आलिमों को फांसी ना दे दी गई हो। ये मैं नहीं कहता, ये किसी को नहीं पता, नहीं मालूम। और वहां से तो ऑर्डर आ गया था, कहां, वहीं बर्तानिया से ऑर्डर आ गया था। अब हुकूमत की दाढ़ी वाले, टोपी वाले को देखो और शूट कर दो। ये उस जमाने की 1857 की बात कर रहा हूं। दाढ़ी वाले, टोपी वाले को बगैर मुकदमे के देखे शूट कर दो, मुकदमा नहीं देखना। खुद कहना है फौजी अफसर का कि इस तरीके से हमने कई हजार मुसलमानों को मार डाला। तो नफरत की बीज पुराने जमाने से है कि कपड़ा देख के पहचानो। और आयन ईद के मौके पर आपको पता होगा, सादिकपुर के जो उलमा थे पटना के अंदर, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए ईद के मौके पर। और आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि पटना का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आज जो बना हुआ है वो उन उलमा के बुलडोज किए हुए घरों पर बनाया हुआ है। तो क्या बिहार सरकार उसको उन उलमा के हवाले करेगी, उनके खानदान के हवाले करेगी? ये सवालिया निशान है। तो ये सिर्फ बोलने के लिए है और सुनने के लिए, बाकी है कुछ नहीं। लेकिन एक बात बताना है, वो क्या, बुलडोजर चलाने का जो तरीका है ना वो अंग्रेजों का है, और आज भी बुलडोजर चल रहे हैं। उस जमाने में उलमा के घरों पर ज्यादा चले थे, आज दूसरे के घरों पर चल रहे हैं, सबके घरों पर चल रहे हैं। और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं किसका, कोर्ट का, कि अभी जो बुलडोजर चला है हरियाणा में, सरकार को खुद कोर्ट ने कहा बुलडोजर चलाना बंद करो। कई लोगों के मकानात तोड़ दिए गए। शायर ने कहा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। यानी सरकार खुद ही कोर्ट हो गई, खुद ही जज हो गई, खुद ही पुलिस हो गई, खुद ही सब कुछ हो गई। कई हजार मकानात तोड़ दिए गए। आह जब लगेगी तो क्या होगा, क्योंकि ये सब जितने मसाइल होते आह लगने के, अगर किसी का नाहक तोड़ा गया है, अगर उसकी आग लग गई तो दुनिया में जितने लोग आए हैं, अगर आह लग गई तो फिर चले गए, वो रहे नहीं। तो अगर रहना है तो इंसाफ करना होगा, किसी की आह नहीं लेनी पड़ेगी। तो मेरे भाइयों, बुलडोजर चलाने का जो मसला है वो पुराने जमाने से चला रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप घरों पर बुलडोजर चला सकते हो, घर दोबारा बन सकता है। आप दुकानों पर बुलडोजर चला सकते हो, दुकान दोबारा बन सकता है। लेकिन ईमान पर अगर बुलडोजर चल जाएगा तो ईमान दोबारा नहीं आता। अरे गलती एक ने की, आप उसको पकड़िए, उसके बाप की क्या गलती है, माँ की क्या गलती है, बीवी की क्या गलती है, बच्चे की क्या गलती है, उस घर में तो सभी लोग रहते हैं। उस बेचारे सामान की क्या गलती है जो घर के अंदर पड़ा हुआ है। तो मेरे भाइयों, इस नफरत के माहौल में हमें और आपको प्यार की बात करनी है, मोहब्बत की बात करनी है, लोगों को जानना है और इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है, इस्लाम का पैगाम देना है।
हमारा रास्ता यही होना चाहिए। तो हालात ऐसे। अब उसके बाद क्या हुआ, लोगों को, बहुत सारे लोगों को कैद किया गया, सबको पकड़ा गया। 95% काला पानी की सजा पाने वाले मुसलमान थे। मैं धीरे धीरे बयान कर रहा हूं। 95% काला पानी की सजा पाने वाले, वही काला पानी। 2 किताब आप पढ़ लीजिए आज़ादी के लिए, अगर वो पढ़ लेंगे। वैसे मैं कभी रोता होता नहीं हूं तकरीर में, कभी नहीं, लेकिन इस 2 किताब ने क्या मालूम मुझे रुला दिया है। 2 जगह के 2-3 पॉइंट ने रुला दिया, वरना मैं बड़ा सख्त आदमी हूं, जल्दी रोता होता नहीं हूं, लेकिन रहा ही नहीं गया, वो रुला दिया। ऐसी ऐसी कहानी उसके अंदर लिखी हुई है, कितनी तकलीफें उठाई हैं मुसलमानों ने इस भारत को आज़ाद करने में, काला पानी की सज़ा हुई है। ये 2 किताब कम से कम अपने पास रखिए। और अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी किताब मैंने भी तरतीब दी है, वो भी बहुत आसानी के लिए आप पढ़ सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास। हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ, तो वो छोटी सी है, तो उसके ज़रिए भी आपको जानकारी मिल सकती। तो हम आते हैं काला पानी। काला पानी चलते हैं। काला पानी जिसको कहा जा रहा है इंडोमान निकोबार, इंडोमान निकोबार। जो काला पानी की सजा पा लिया अब जिंदा नहीं बचेगा। जो पा लिया उस जमाने में यही था, जो काला पानी चला गया खत्म, अब वो कभी नहीं आया। 3 आदमी का नाम लूंगा, लेकिन 2 ही के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मौलाना यहिया अली, मौलाना यहिया अली सादिकपुरी पटना से 50 साल की उम्र में पकड़े गए। मौलाना जाफर थानेसरी यूपी से, वो अभी 25 साल के थे। तो एक 50 साल का बूढ़ा, एक 25 साल का नौजवान, 3 आदमी को पकड़ा गया, क्योंकि अंग्रेज के 5000 लोग 1864 में कहीं पर जंग हुई थी, उसमें मारे गए थे। उसमें ये बेचारे सीधे साधे मौलवियों का नाम आ गया। और इसमें क्योंकि असली जो होता है वो कभी पकड़ा नहीं जाता, याद रखिएगा, असली नहीं पकड़ा जाता। वो क्या मालूम नाम आ गया, ये लोग चले। और मौलाना जाफर थानेसरी कहते हैं कि जब मैं मौलाना यहिया अली को देखता था, ये बुजुर्ग आदमी 50 साल का, इतनी हिम्मत वाला, तो मुझ जैसे नौजवान को भी हिम्मत मिल जाती थी कि मैं इनके साथ हूँ। और उसके बाद काला पानी का वो सब पूरा बताते हैं। तो उनकी किताब पढ़ के कहीं कहीं पर मुझे बहुत ऐसा लगा कि कितनी तकलीफ उठाई होगी, लेकिन वो तो अंग्रेजों के डर से ही उन्होंने उतना लिखा है, बल्कि बात और रही होगी, क्योंकि अगर फिर और ज्यादा लिख देंगे तो फिर अंदर हो जाएंगे। 20 साल के बाद मौलाना जाफर थानेसरी काला पानी से वापस आए थे, मौलाना यहिया अली वहीं थे। तो अब 1-2 वाकया आपको बताता हूं। अंग्रेज ने कहा, जाफर भाई भी तो नौजवान हो, पैसे वाले हो, और तुम्हारे पास धन दौलत भी है, पूरी धन दौलत ले ली जाएगी। और आज भी आप देखिएगा पूरा कुर्की हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अरे इतने अच्छे हो, बहुत चालबाज भी हो, मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें लटकता हुआ देखूंगा। यह किताब काला पानी में आपको यह मिल जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुमको लटकाया जा रहा है। तो मौलाना को रहा नहीं गया, उन्होंने कहा, आप मुझको देखना चाहते हैं फांसी पर लटकते हुए? मेरा रब इस बात पर कादिर है कि मेरे फांसी पर लटकने से पहले आपको ही उठा ले। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, 1 हफ्ते के बाद वो जज मर गया, वो नहीं बचा। मौलाना की फांसी नहीं हुई, वो जज मर गया। मौलाना यहिया अली सादिकपुरी, उनको कहा गया कि अब आपको फांसी दी जाएगी, तो मुस्कुरा रहे हैं। अशफाकुल्लाह खां का नाम तो जानते हैं, 1927 में उनको फांसी दी गई है। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। मौलाना यहिया अली सादिकपुरी फांसी की सजा झेलने के लिए तैयार। बोले, अच्छा, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप जहां भी रहें नमाज की पाबंदी करें। नौजवान की असम मुसलमान से कोई भी रहे, और अपनी शनाख्त को न छुपाएं। आजकल लोग कहीं के वो बोलते हैं घबराहट वाली बात, दाढ़ी वाले को देख के घबरा रहे, टोपी वाले को देख के घबरा रहे। अरे घबरा काय को रहे हैं भाई, आप उनके साथ रहिए, काय घबराने की बात है। मौलाना यहिया अली सादिकपुरी के बारे में अब ये हुक्म हो गया कि ये मुस्कुरा रहे हैं, फांसी पर चढ़ेंगे। तो दाढ़ी को पकड़ा गया और दाढ़ी को छील दिया गया। तब मौलाना रोने लगे और दाढ़ी को पकड़ के कहा, तू कितनी बदनसीब है, मेरी वजह से तू अल्लाह के रास्ते में पकड़ी गई और काटी गई, लेकिन तू कितनी खुशनसीब है कि मेरे शहीद होने से पहले तू ही शहीद हो गई। देखा, 5 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी, यानी कब्र समझ लीजिए, कब्र जानते हैं, कब्र जितनी है, कब्र जितनी जगह पे मौलाना यहिया अली, मौलाना जाफर थानेसरी, एक शफी साहब थे उनके साथ, इन तीनों को रखा गया 3 महीने तक।
लेकिन क्या मालूम वो रोशनी कहां से आती थी। तो जितने जेलर होते हैं ना, एक चीज और बता दूं आपको, अगर आपका अखलाक अच्छा है तो आप जब अंदर जाइएगा जेल में तो बहुत सारे लोग आपके स्वागत में रहेंगे, जेलर भी आपके साथ रहेंगे। वहां जब गए तो इन तीनों से ने कहा, कुछ लोगों ने, जो जेलर सब थे हिफाजत करने वाले, कि मौलाना आप लोग सब भाग जाओ, हम लोग देख लेंगे, हम लोग फंस जाएंगे। बोले नहीं, इनसे भाग सकते हैं, ऊपर वाले से भाग के कहां जाएंगे। बोले नहीं, सजा हुई है तो हुई, हम रहेंगे यहीं, भाग नहीं सकते। उनके अखलाक से कितने लोग मुतासिर हुए। और इतना ही नहीं, उस जहाज का नाम था जमुना जहाज, जो अपने बंबई से काला पानी ले जाता था। वो कैसे ले जाता था? बंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से काला पानी इंडोमान निकोबार। जमुना जहाज जब इंडोमान निकोबार काला पानी पहुंचा तो मौलाना के इस्तकबाल में जितने कैदी लोग थे वो सब पानी में कूद के चले आए लेने के लिए। तो हर जमाने में रहा है, अगर आपका अखलाक अच्छा है तो आपको कोई भी झुका नहीं सकता, इसलिए अपना अखलाक अच्छा बनाइए। मैं एक दो वाकया बयान करना चाहूंगा जिस वाकये ने मुझे बहुत हिला दिया। मौलाना जाफर थानेसरी कहते हैं कि मेरी माँ को, आज मैं उन माँओं को भी पैगाम देना चाहता हूं कि माँ ऐसी बनिए आप। कहा मेरी माँ का वाकया, मेरी माँ को सांप ने काट लिया। अब जब सांप ने काट लिया तो गांव भर के लोग आए, अरे बड़ी अम्मी कुछ टोना टोटका करते हैं ताकि ये झाड़ फूक खत्म हो जाए। अरे सुनो, जाफर जब तक मेरे घर में था और मेरे घर से गया है तो तौहीद को हमने अपनाया है। अब जाफर के जाने के बाद हमारे घर में शिर्क नहीं आ सकता, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरी जान चली जाए। ये हो ही नहीं सकता कि मेरे घर में शिर्क आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। एक वाकया और, उनकी बीवी ने खत लिखा कि आपकी बेटिया जवान हो गई है तो अब इसकी शादी तो करनी है। आज भी कितने लोग जेल में हैं, उनकी बेटियों का क्या है, उनके बेटों का क्या है, कभी हमने और आपने सोचा, गौर किया? कौन पाल रहा, कौन पोस रहा, कौन खिला रहा है, उनके हालात कैसे हैं? तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के लिए कोशिश करना। तो लेटर आया तो मौलाना ने कहा जेलर से कि मुझे छुट्टी दे दीजिए। तो आपको छुट्टी कहाँ मिलेगी, काला पानी से अब यूपी आना, कहाँ छुट्टी मिलेगी, ये क्या बोल रहे हैं आप? तो उसके बाद लिख दिया, अपनी बीवी को लिखा, सब्र कीजिए, कोई दीनदार लड़का मिले उसकी शादी कर दीजिएगा, ये 250 रुपया हम भेज रहे हैं। तो ऐसे हालात, इतनी परेशानी वाले हालात से लोग गुजरे हैं और ख़ास तौर पर मुसलमान गुजरे हैं, तो अपना ये भारत देश आज़ाद हुआ है। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, कभी शायद सुना भी नहीं होगा या कुछ लोगों ने सुना भी होगा, अगर भारत की तारीख, आज़ाद भारत की लिखी जाती सही तरीके से तो पहला नाम अगर किसी का आता तो शेर अली खान का आता। शेर अली खान का नाम आप लोगों ने शायद मुझसे पहली मर्तबा सुना होगा। शेर अली खान काला पानी में सजा काट रहे हैं और शेर अली वाकई शेर है। बस 1-2 मिनट लूंगा। शेर अली वाकई शेर है और वो ऐसा शेर है, अंग्रेजों की तरफ से 24 वायसराय हुए हैं, 24 यहां आए हैं 90 साल की हुकूमत में। तो छठा जो था वायसराय, उसका नाम था जनरल मायू। जनरल मायू के नाम से यूपी में, लखनऊ के अंदर आप लोग सर्च कीजिएगा, कई जगह पे हॉस्पिटल भी बना हुआ है जनरल मायू के नाम से। तो ये जो जनरल मायू था ये अंग्रेज था, वायसराय था, छठा वायसराय था। तो वो क्या हुआ कि वो वहां गया काला पानी देखने के लिए कैदियों को। शेर अली खान इंतजार में थे 18 फरवरी 1872 कि जनरल मायू आ रहे हैं, और वो नाई थे शेर अली खां। तो नाई थे, आ रहे हैं, और शेर अली खां का अखलाक बड़ा अच्छा था। तो जेलर ने कहा अब अंदर कैद होने की जरूरत क्या, आराम से रहो, आराम से रहो, लेकिन भारत की जो मोहब्बत दिल में है, दुश्मन को देखकर आराम से रहना, ये नहीं होगा। तो उसने वो अस्तूरे को तेज किया और अस्तूरा तेज करने के बाद छुपा के रखा। शाम का वक्त जब हुआ तो जनरल मायू पहाड़ को देखने जा रहा था। अचानक हिम्मत करके वहां पर शेर अली खां पहुंचे और जनरल मायू पर हमला किया, और हमला करने के बाद उसको मार डाला। ये भारत की तारीख में अंग्रेजों के दौर का कि ओहदे पर रहते हुए कोई जनरल मारा जाए, कमांडर मारा जाए, वो सिर्फ जनरल मायू है, कोई नहीं था। और मारने वाला कौन था? शेर अली खां। कहां मारा था? काला पानी में। कब मारा था? 18 फरवरी 1872 में या 12 फरवरी 1872 में। 1 महीने के बाद शेर अली खां को फांसी हो गई, क्योंकि अब भाई जब कमांडर को मार दिया है, जनरल को मार दिया है, अंग्रेज के जो सबसे बड़ा था पूरे भारत का उसको मार दिया है, तो वो जिंदा रहेगा।
आज आपको पूरे भारत देश में शेर अली खां के नाम का एक भी हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। तो क्या आप लोग उसके नाम का हॉस्पिटल बना सकते हैं? सवालिया निशान। कहीं लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। तो अगर तारीख लिखी जाती तो पहला नाम शेर अली खां का होता, सच्ची तारीख। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, फिर अशफाकुल्ला खां। अशफाकुल्ला खां का नाम तो कहीं कहीं आ जा रहा है, शेर अली खां का नाम तो है ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये कुछ वाकयात मैंने आपको बताए, बहुत लंबे चौड़े वाकयात बयान किए जा सकते थे, और भी कुछ वाकयात थे, मैं क्या बयान करूं, ऐसे हालात हैं। तो कुछ तारीख मैंने आपके सामने रखी ताकि अपने बच्चों को कुछ बताया जा सके, लोगों को प्यार मोहब्बत की बातें की जा सके। सब्र के साथ काम लीजिए, अल्लाह के दरबार में अपना केस रखिए, सही तरीके से केस लड़िए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कोर्ट पर भरोसा है, कहीं कहीं हालात अच्छे हैं, और अपना मामला अगर अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे, परेशानी जितनी भी होगी अल्लाह आसानी पैदा कर देंगे। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पुराने ज़माने से चला आ रहा, हमने सब्र किया और सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। जो आयत मैंने पढ़ी उस आयत के तर्जुमे के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। ये ज़िंदगी के हालात हैं, अल्लाह जिसको हुकूमत देता है तो उससे छीन भी लेता है, इसलिए इंसाफ बहुत ज़रूरी है। आयत के अंदर कहा गया, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 26, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ऐ अल्लाह बादशाहों का बादशाह जिसको चाहे मुल्क दे दे तो दे दे भी, उसके बाद जिससे चाहे छीन ले, दोनों है, दे दे भी और छीन ले भी। जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे, सारी भलाई तेरे ही हाथ में, तू हर चीज़ पर कादिर है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने मुल्क भारत के अंदर प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा को अल्लाह तू बना दे, अमन शांति अल्लाह बनाए रखे। अल्लाह हम में से जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर कर दे। जो कर्ज में डूबे हुए हैं अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह जो बीमार हैं शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे अल्लाह तो अपनी रहमत से उनको बच्चा अता कर दे। जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।